Good morning everyone. Welcome to channel Learn and Grow Student. Today in this video we are going to start the second chapter of class 5th EVS, which is a snake charmer story. Second chapter, a snake charmer story. Have you ever seen a snake charmer? What do you think they do? क्या आपने कभी सपेरों को देखा है? वो क्या करते हैं? आपने कभी सोचा वो क्या करते हैं? तो टुडे वी विल लर्न अबाउट स्नैक चार्मर, देयर लाइफ स्टाइल एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्नैक इन नेचर. आज हम स्नैक चार्मर जो होते हैं, मतलब जो सपेरे होते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे और जो स्नैक होते हैं हमारी लाइफ में कैसे कितने इम्पोर्टेंट हैं, तो इनके बारे में, स्नैक्स के बारे में पढ़ेंगे. और कुछ इम्पॉर्टेंट मतलब इंडिया में कितने मतलब प्रकार के जो स्नैक होते हैं, जो पॉइजनर होते हैं, जहरीले होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. स्टार्ट करते हैं. आई एम आर्यनाथ. मैं आर्यनाथ हूँ. आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू. मैं कुछ स्पेशल कर सकता हूँ मैं श्योर हूँ कि जो आप नहीं कर सकते. डू यू नो वॉट. क्या आप जानते हो क्या है? आई कैन प्ले द बीन. मैं बीन बजा सकता हूँ. यू मस्ट बी सरप्राइज्ड. यस, आई कैन मेक स्नैक डांस बाय प्लेइंग द बीन. मैं स्नैक को मतलब डांस करा सकता हूँ बीन बजा के. आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर. मैंने यह आर्ट अपनी फैमिली मेम्बर से सीखा है. वी पीपल आर नोन एज कालबेलिया. हम लोगों को कालबेलिया कहते हैं. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने इसको अंडरलाइन किया है कि जो सपेरे होते हैं, चार्मर्स होते हैं, उनको कालबेलिया बोलते हैं. माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस एमंगेस्ट आवर पीपल. मेरे जो ग्रैंड फादर हैं रोशन नाथ जी, इसमें वो बहुत ही मतलब फेमस पीपल रहे हैं. वी कुड ईजिली कैच मैनी पॉइजनस स्नैक्स. उन्होंने वो बहुत ही आसानी से पॉइजनस स्नैक को मतलब पकड़ लेते हैं. बहुत ही आसानी से बहुत स्नैक को पकड़ा है जो पॉइजनस होते हैं. ही टेल मी मैनी स्टोरी अबाउट हिज पास्ट. उन्होंने मुझे अपने बारे में मतलब अपने पास्ट की बहुत सारी स्टोरी मुझे बताई है. कम लिसन टू दिस स्टोरी इन हिज ऑन वर्ड्स. चलिए ये कुछ स्टोरी उनके ही शब्दों में यहाँ पे हम पढ़ते हैं. ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है. नाग गुफन. नाग गुफन क्या होता है? डिजाइन ऑफ दिस काइंड आर यूज्ड इन रंगोली. ये जो डिजाइन है ना, ये डिजाइन ये रंगोली में यूज होती है. दिस डिजाइन ऑफ दिस काइंड आर यूज्ड इन रंगोली. ये डिजाइन रंगोली में यूज होती है. एम्ब्रॉयडरी एंड एज वेल डेकोरेशन इन सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया. जो कपड़ों में होती है और डेकोरेशन में होती है. और सौराष्ट्र, गुजरात के जो साउथ इंडिया, उसमें ये यूज़ होती है. क्या होती है? रंगोली बनाते हैं जो उनका फेस इस सांप की तरह रंगोली बनाते हैं. उसका जो फेस होता है वो देखिए सांप की तरह दिख रहा है. इसको बोलते हैं नाग गुफन. एक प्रकार की क्या है? डिज़ाइन है, रंगोली है, जो कपड़ों में या फिर ज़मीन वगैरह में बनाई जाती है. गुजरात वगैरह सौराष्ट्र में होता है. दादाजी रिमेंबर्स. दादाजी मतलब याद करते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं. फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर. मेरे मतलब ये दादाजी बता रहे हैं आर्यनाथ को. यहाँ आर्यनाथ को दादाजी बता रहे हैं कि फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर. मेरे दादाजी और परदादा के ज़माने में मतलब वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज स्नैक चार्म. हम क्या रहे हैं? हम मतलब अपने ग्रैंड फादर और दादा और परदादा के ज़माने से क्या रहे हैं? सपेराज रहे हैं, जिसको स्नैक चार्मर्स, इसको सपेरा बोलते हैं. स्नैक हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. स्नैक हमारी लाइफ में बहुत ही क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है. वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नैक इन बम्बू बास्केट. हम स्नैक को क्या करते हैं? गांव से गांव में क्या करते हैं? कैरी करके घूमते हैं
बम्बू बास्केट में, बम्बू मतलब ये देखिए ये ना, ये जो बास्केट नहीं बम्बू का बना होता है, इसमें वो सांपों को इसमें रख के वो गांव से गांव घूमते हैं। वेन एवर वी स्टॉप्ड इन अ विलेज, जब किसी गांव में वो रुकते हैं, अ क्राउड वुड गैदर अराउंड, जो भीड़ होती है देखिए उनके साइड क्या होती है, उनके पास भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वी वुड देन टेक आउट आवर स्नैक फ्रॉम आवर बास्केट, उसके बाद ये अपनी बास्केट से स्नैक को बाहर निकालते हैं। फिर उसके बाद ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये बीन है, ये बीन है। ये जब ये बीन को बजाते हैं तो ये स्नेक क्या करता है, डांस करता है। एक मिनट, ये जो बीन है ये विंड इंस्ट्रूमेंट है, इसको जब इसमें जब ब्लो करते हैं तो इसमें एक मेलोडियस साउंड निकलती है। तो इस साउंड को ये स्नेक क्या करता है, सुनता है, फिर उसी की सुन पे वो डांस करता है। इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन, यहाँ तक कि जब ये ख़त्म हो जाता था तब तक भी लोग क्या करते थे, खड़े रहते थे वहाँ पे। दे न्यू दैट इन आवर टीन बॉक्स वेयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर देम, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे टीन बॉक्स में जो ये इन्होंने हैंग कर रखा है ना, टीन बॉक्स है, कि बहुत प्रकार के क्या है, मेडिसिन्स इन्होंने रख रखी है। वी मेड दीज मेडिसिन फ्रॉम प्लांट कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। देखो ये मेन पॉइंट है, मैंने इसको अंडरलाइन किया है कि जो मेडिसिन्स होती थी वो फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट की जंगल की पौधों प्लांट से कलेक्ट करके लाते थे और उसको वो लोग बनाते थे। आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंड फादर, वो उनके दादाजी कह रहे हैं कि ये सब मैंने अपने दादाजी से सीखा है। आई फेल्ट नाइस, मुझे बहुत ही अच्छा फील होता था। दैट आई कुड हेल्प पीपल विथ माई मेडिसिन, कि मैं अपनी मेडिसिन से लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। इवन इफ़ डॉक्टर एंड हॉस्पिटल वर फॉर ऑफ, मतलब जहाँ पे डॉक्टर हॉस्पिटल क्या करते बहुत दूर रहते थे, मैं वहाँ पे मतलब लोगों की मदद करता था अपनी दवाइयों से, तो मुझे बहुत ही आई फेल्ट नाइस, मुझे बहुत ही अच्छा फील होता था। इन रिटर्न, बदले में पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन, बदले में लोग उनको कुछ पैसे और फूड ग्रेन अनाज देते थे। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ, इसी तरह से वो अपनी लाइफ मैनेज करते थे। समटाइम, कभी कभी क्या होता था, आई वॉज कॉल्ड टू प्लेस वेयर समवन हैड बीन बिटेन बाय अ स्नैक, कभी कभी उनको वहाँ भी बुलाया जाता था जहाँ पे मतलब किसी को स्नैक ने क्या किया, बिट कर लिया हो, काट लिया हो। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ बिट, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इसको अंडरलाइन किया है। फ्रॉम द मार्क ऑफ द बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नैक हैड बिटेन द पर्सन, मतलब जो स्नैक का जो काटता था उसका जो बाइट का जो निशान रहता था वो उससे फाइंड कर लेते थे कि कौन से सांप ने उस आदमी को काटा है, कि कौन से सांप ने। उनको इतना एक्सपीरियंस था इस फील्ड में कि वो काटने के जो निशान होता था ना उससे पहचान लेते थे किस सांप ने इस आदमी को काटा है। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट, उसके बाद हम उसको मेडिसिन देते थे। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प, बट कभी कभी क्या होता था कि हम उनकी हेल्प नहीं कर पाते थे। एज यू नो, क्या आप जानते हैं, सम स्नैक बाइट कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट। एज यू नो, क्या आप जानते हैं कभी क्या होती है कि स्नैक जब बाइट करते हैं, काट लेते हैं, तो ऑन द स्पॉट ही मतलब उसी स्पॉट पे ही मतलब लोगों की क्या होती थी, डेथ हो जाती थी। बट मोस्ट ऑफ स्नैक आर नॉट पॉइजनस, बट ज़्यादातर जो स्नैक होते हैं वो जहरीले नहीं होते, पॉइजनस नहीं होते हैं, बट कुछ होते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो स्नैक हैं वो पॉइजनस होते हैं। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में मतलब कितने टाइप के जो स्नैक है वो जो पॉइजनस होते हैं, ताकि वैसे इंडिया में ज़्यादातर जो सांप होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं। समटाइम कभी कभी व्हेन सम फार्मर वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नैक, कभी कभी क्या होता है, फार्मर्स मतलब दौड़ के आते थे, चिल्लाते थे कि स्नैक है स्नैक, आई वुड कैच दैट स्नैक, तो हम क्या करते थे, स्नैक को पकड़ लेते थे। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नैक वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई
चाइल्डहुड। आफ्टर ऑल मतलब सांप पकड़ना तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। ओ दोज वर द गुड डेज। ओह वो दिन भी क्या अच्छे दिन थे। वे कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वे। जब हम लोगों की हेल्प बहुत तरीके से करते थे। वी ऑल्सो एंटरटेन देम, और उनको कई तरीके से उनकी एंटरटेन भी करते थे, उनको एंजॉय भी करते थे। इट वॉज नॉट लाइक टूडे वेन एवरी वन वॉच TV फॉर एंटरटेनमेंट। इट वॉज नॉट लाइक, आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि लोग एंटरटेनमेंट के लिए मतलब TV का यूज़ करते हैं, TV देखते हैं। अब तो फ़ोन भी देखने लगे हैं, फ़ोन का ज़माना हो गया। TV का पहले क्या था कि लोग मतलब ऐसे सपेरी वगैरह मतलब चारमर्स आते थे तो अपनी वो सांप वाप को डांस कराते थे, तो लोग क्राउड जो होती थी वहाँ पे इकट्ठा हो जाती थी, तो वहाँ पे भी लोग एंटरटेनमेंट करते थे। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth fungus. जब मैं मतलब बड़ा हुआ, मेरे मतलब फादर ने मुझे सिखाया कि जो पॉइजनस टीथ होते हैं जिसको फंक्स बोलते हैं, वो कैसे निकाला जाता है। ही आल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नैक माउथ। उन्होंने मुझे यह भी सिखाया कि जो स्नेक के माउथ से मतलब पॉइजन को कैसे ट्यूब किया जाता है। क्योंकि देखो जो सांप हमें जब काट लेता है, कहते हैं ना सांप काटता है तो सांप की ही जहर से उसकी दवा बनाई जाती है। तो वो उसके मतलब उनके फादर ने उनको ये भी सिखाया था कि कैसे मतलब उनके टीथ से स्नैक के टीथ की जो माउथ का जो टीथ है, उसके अंदर जो टीथ है उससे पॉइजन ट्यूब कैसे किया जाता था। थिंक एंड टेल, सोचो और कहो। मतलब हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग ए बीन वर। मतलब ये एक तो क्वेश्चन है आपके लिए है ये कि हैव यू सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन। मतलब क्या कभी आपने देखा है कि मतलब कोई बीन बजा रहा हो। वर मतलब कहाँ। हैव यू एवर सीन अ स्नैक, क्या आपने कभी स्नैक देखा है। वेयर मतलब कहाँ, यहाँ आपको लिखना होगा। वेयर यू स्क्रेड बाई इट, वाई। डू यू थिंक ऑल स्नैक्स आर पॉइजन। तो देखो इसका मैंने आंसर नो लिखा है, इसलिए ये पूछ रहा है डू यू थिंक मतलब क्या सारे स्नैक्स जो होते हैं वो जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं। तो नहीं, तो इसका आंसर सारे स्नैक्स जहरीले नहीं होते हैं, बस कुछ ही स्नैक्स है जो जहरीले होते हैं। इन चैप्टर फर्स्ट यू रीड दैट स्नैक डू नॉट हैव ईयर्स। चैप्टर फर्स्ट में हमने ये पढ़ा था, अभी मैंने चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था, उसमें हमने पढ़ा था कि स्नैक्स के पास डू नॉट हैव ईयर्स, कान नहीं होते हैं। विच यू कैन सी, जिसे हम देख सकें। उनके पास मतलब कान नहीं होते जिसे हम देख सकें। कैन द स्नैक हियर बीन, क्या स्नैक जो होते हैं वो बीन को देखते हैं। और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव, क्या मतलब जो बीन बजाते हैं, जो चार्मर जब बीन बजाते हैं, क्या वो स्नैक उनको बीन को देखते हैं जो उससे डांस करते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, तो इसके बारे में सोचना लिखना है। इसका आंसर है कि नहीं, स्नैक के पास कान नहीं होते हैं और जिसे वो देख के मतलब डांस वगैरह करे, सुन सके। स्नैक क्या करते हैं, उनके पास से फील, मतलब वो फील करते हैं, वाइब्रेशन को फील करते हैं। जो टच वाली जो सेंस होती है उनके पास बहुत तेज़ होती है। वो मतलब जब ज़मीन पे वाइब्रेट कोई चीज़ करती है तो उनको फील करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो लोग मूव करते हैं। What can we do? Aryanath, your father used to travel with me ever since he was a young child. आर्यनाथ मतलब उसके ग्रैंडफादर बोल रहे हैं आर्यनाथ के कि आर्यनाथ, योर फादर यूज टू ट्रेवल विथ मी एवर सिंस ही वॉज, मतलब आपके जो फादर है वो मतलब यंग चाइल्ड से ही मेरे साथ ट्रेवल करते हैं। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट, मतलब उन्होंने बीन बजाना सीख लिया था बिना मतलब किसी के सिखाए ही। दिस डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट, इस समय तो बहुत ही मुश्किल है सीखना। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल एंड कीप देम। अभी क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने लॉ निकाल दिया कि किसी भी वाइल्ड एनिमल को हम पकड़ नहीं सकते हैं। सम पीपल किल द एनिमल एंड सेल दियर स्किन एट हाई प्राइस। कुछ जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो एनिमल को क्या करते हैं, मार देते हैं उनके मतलब स्किन्स के लिए, उनको
इस स्किन को हाई प्राइस में बेचते हैं। सो इसलिए दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस, इसीलिए इसके अगेंस्ट क्या हुआ है, लॉ निकला है, मतलब गवर्नमेंट ने निकाला है। नाउ अब विथ दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लाइवलीहुड। तो अब मतलब इस जो लॉ निकला, इस लॉ से हम अपनी जो लाइवलीहुड है, मतलब जीवन कैसे यापन करें। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नैक्स एंड सोल्ड दियर स्किन। हम लोग तो उनके मतलब कभी उनको मारते भी नहीं थे और ना ही उनकी स्किन को सोल्ड करते थे, बेचते थे। पीपल से दैट वी कीप द स्नैक इन बैड, मतलब लोग कहते हैं कि हम उनको मतलब सही से रखते नहीं, सही से खाना नहीं देते हैं, तो इसीलिए मतलब उनको अच्छा फील नहीं होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने उसे बैन लगा दी है। तो अब हम ये नहीं कर सकते हैं। कंडीशन if we wanted we too could have earned a lot of money by killing snakes। अगर हम चाहते if we wanted, अगर हम चाहते we could have earned, हम इससे बहुत पैसे अर्न कर सकते थे, a lot of money, उनको मतलब मार के उनको स्किन को मतलब सोल्ड करके बेच करके बहुत पैसा मतलब कमा सकते थे। बट वी वुड नेवर डू दैट, बट हमने ऐसा कभी नहीं किया। स्नैक्स आर आवर ट्रीजर्स, स्नैक्स हमारे क्या हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे मतलब हमारी धन है, हमारी संपत्ति है। दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, हम इसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करते हैं, पास करते हैं। अब ये यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। वी इवन गिफ्ट स्नैक टू आवर डॉटर, यहाँ तक कि हम गिफ्ट करते हैं स्नैक को अपनी मतलब डॉटर्स को। व्हेन दे गेट मैरिड, जब उनकी शादी होती है अपने उनको क्या करते हैं, स्नैक गिफ्ट करते हैं। इन आवर कालबेलिया डांस वी आल्सो हैव मूवमेंट्स सिमिलर। इन आवर मतलब जो कालबेलिया डांस होता है वो सांप सेम मतलब सांप की तरह ही होता है, मतलब मूवमेंट करना होता है सिमिलर, जैसे सांप मूवमेंट करते हैं वैसे ही कालबेलिया डांस होता है, सांप की तरह उसमें मूवमेंट किया जाता है। टू द डांस ऑफ स्नैक आर्यनाथ यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ। आर्यनाथ आप मतलब यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ, मतलब अब तुम्हें अपनी लाइफ के लिए मतलब दूसरे तरीके अपनाने होंगे। यू हैव गॉट योर फादर गिफ्ट टू प्लेइंग द बीन, आपको मुझे मतलब पता है आपके पिता ने आपको ये बीन गिफ्ट में दिया है। यू एंड योर कज़न, तुम और तुम्हारे जो कज़न है, यू फ्रॉम बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल, तुम क्या करो, एक बीन पार्टी बनाओ, लोगों को एंटरटेन करो। बट डो नॉट वेस्ट दिस नॉलेज, बट लेकिन इस नॉलेज को तुम वेस्ट मत करो। अबाउट स्नैक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर, जो तुम स्नैक्स के बारे में जो भी जानते हो तुम अपने एल्डर्स को इसके बारे में क्या करो, फॉरवर्ड करो, ठीक है। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नैक विथ चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन एंड सिटी, ये नॉलेज तुम उन बच्चों को बताओ, स्नैक के जो बारे में नॉलेज उन बच्चों को जो टाउन और सिटी में रहते हैं, जो शहरों में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं। टेल देम, उनको बताओ दैट दे शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ स्नैक, मतलब स्नैक मतलब जहरीले नहीं होते हैं, हमें खतरा नहीं पहुंचाता है। हेल्प देम टू रिकग्नाइज पॉइजनस स्नैक्स, हम कैसे मतलब ये पहचान सकते हैं कौन से स्नैक पॉइजनस है, कौन से स्नैक पॉइजनस नहीं है, ये हम बता सकते हैं। टेल देम, ये देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेल देम हाउ स्नैक आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, हम ये बताएंगे कि कैसे स्नैक फार्मर के क्या है, फ्रेंड्स हैं। दे ईट द रैट इन द फील्ड, वो रैट को क्या करते हैं, ईट करते हैं, खा लेते हैं। और अदरवाइज रैट वुड ईट द क्रॉप, नहीं तो रैट क्या करते हैं, हमारा जो क्रॉप होता है उसको खा लेते हैं ना, तो क्या स्नैक क्या करते हैं, रैट को खा लेते हैं, तो इससे हमारी जो क्रॉप होती है वो बच जाती है। तो स्नैक क्या है, फार्मर के फ्रेंड है। Now you tell our story, also make a new story of your life to tell your grandchildren. Now you tell our story, अब तुम अपनी स्टोरी also make a new, नए तरीके से अपनी जीवन की बनाना और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ये चीज़ बताना। ये देखिए ये है, ये कालबेलिया डांस है, ये सांपों की तरह किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन बीन पार्टी, मतलब बीन पार्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो कौन कौन से हैं, बीन, तुम्बा, कंजरी एंड ढोल। एक्सपेक्ट ढोल, ऑल द अदर 3 इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड फ्रॉम ड्राइड ग्राउंड, जिसे लौकी बोलते हैं। बीन, तुम्बा और कंजीरी,
ये तीन जो हैं इसको हम सूखी लौकी से मतलब ये लोग बनाते हैं, सूखी लौकी से। ढोल को छोड़कर, ढोल को छोड़कर बीन, तुंबा और कंजीरी जो इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिक के, उसको ये लोग सूखी लौकी से बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इसको, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट सूखी लौकी से बनाया जाता है। तो ढोल को छोड़कर ये तीन जो हैं, बीन, तुंबा और कंजीरी जो है, ये बनाए जाते हैं। एक मिनट, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। देखिए कालबेलिया डांस कर रहे हैं। राइट लिखना है, हैव यू एवर सीन एनिमल बीइंग यूज्ड फॉर इंटरटेनमेंट ऑफ पीपल। क्या आपने कभी मतलब ऐसे जानवरों को देखा है जो लोगों को इंटरटेनमेंट करते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे कभी सर्कस में, ऑन रोड और इन अ पार्क वगैरह में कभी देखा है? व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस, मतलब कब और कहाँ देखा, ये आपको लिखना है। विच एनिमल शो डिड यू सी, मतलब आपने वो एनिमल कहाँ देखा है। हैव हाउ डिड पीपल बिहेव दिस द एनिमल, मतलब शो में वो लोग कैसे, मतलब एनिमल के साथ कैसे बिहेव करते हैं। वॉज एनिमल टीचिंग द एनिमल हाउ, तो कभी कभी क्या कहते हैं एनिमल को वो लोग चिढ़ाते भी, टीचिंग भी करते हैं, वो कैसे करते हैं वो। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो, मतलब आपके मतलब कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब आप ऐसे मतलब एनिमल को देखते हैं शो में। तो इमेजिन करिए दैट यू आर एन एनिमल इन अ केज, आप क्या हो, एनिमल हैं और आप केज में है एक। थिंक हाउ यू वुड फील, आप कैसे फील करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो मैंने इसमें लिख रखा है कि जब अगर मान लो आप क्या हो कि आपको मतलब एक एनिमल हो, और देखो इस जो ये पिंजरा है ना, इसमें शेर, मतलब शेर है ये। तो आप अगर मान लो ये आप लॉयन होते, तो आप अगर पिंजरे में आपको बंद कर दिया जाता तो आप कैसा फील करते। तो आई अफ्रेड व्हेन माई ट्रेनर बीट्स मी, मैंने ये लिखा है माई ट्रेनर बीट्स, मतलब आई अफ्रेड, मतलब मैं अफ्रेड मतलब मैं डरता कब, जो इनके जो ट्रेनर्स होते हैं उनको बीट्स मारते तो मुझे बहुत डर लगता। तो आई विश, आई वर, मतलब ये बोल रहा है कि इसमें लिखा आई विश, तुम क्या चाहते, अगर तुम पिंजरे में होते तुम क्या चाहते। तो आई विश आई वर लेफ्ट फ्री, मैं चाहता कि मैं यहाँ से क्या हो जाऊँ, फ्री हो जाऊँ जल्दी से जल्द। आई एम सैड व्हेन आई एम लॉक्ड इन केज फ्रॉम हवा, मतलब ये बोल रहा है कि तुम सैड कब होते, जब देखो यहाँ पे जब पिंजरे में बहुत दिनों तक मतलब उनको लॉक कर देते हैं तो उनको बहुत ही क्या होता, दुख होता है। इफ़ आई हैड चांस आई वुड, मतलब अगर आपको चांस में तो आप क्या करते हैं, तो यहाँ मैंने लिखा है स्केप फ्रॉम दीज पीपल, मैं क्या करता, लोगों से दूर भाग जाता, स्केप कर जाता। आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन, मुझे नहीं पसंद लगता जब पीपल टीज मी, लोग मुझे क्या करते हैं, टीज करते हैं या फिर लोग मुझे इरिटेट करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये बहुत ही ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको मैंने रेड से भी अंडरलाइन कर दिया है। मतलब कि इंडिया में कितने प्रकार के जो होते हैं स्नैक होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, मतलब जहरीले सांप होते हैं वो मिलते हैं। तो देखो ऑफ द मैनी काइंड्स ऑफ स्नैक फाउंड इन आवर कंट्री, हमारे देश में बहुत प्रकार से सांप पाए जाते हैं। ओनली 4 टाइप ऑफ स्नैक आर पॉइजनस, केवल 4 प्रकार के जो सांप होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, मतलब जहरीले होते हैं। दे आर, मतलब कौन कौन से हैं, कोबरा, ये रहा कोबरा हमारा, कोबरा, कॉमन कैरात, जो कॉमन कैरात होता है ये रहा कॉमन कैरात, रुशेल वाइपर जिसको दुबैया ही बोलते हैं, ये रहा रुशेल वाइपर, और शो स्केल्ड वाइपर ये रहा हमारा, इसको अफाई भी बोलते हैं, शो स्केल्ड वाइपर इसको अफाई भी बोलते हैं। स्नेक हैज 2 होलो टीथ फंक्स, इनके पास क्या होता है, स्नेक्स के पास क्या होता है, 2 मतलब खोखले, होलो मीन्स खोखले टीथ होते हैं, फंक्स जिसको टीथ बोलते हैं, टीथ को फंक्स बोलते हैं। व्हेन इट बाइट्स, जिससे वो काटते हैं, जब वो काटते हैं, व्हेन इट बाइट, जब वो काटते हैं, द पॉइजन इंटर द पर्सन बॉडी थ्रू द फंक्स, जो पॉइजन होता है वो जो पॉइजन होता है पर्सन की बॉडी में क्या करता है, ये फंक्स के थ्रू क्या होता है, इंटर कर जाता है। देयर इज अ मेडिसिन फॉर स्नैक बाइट्स, जो ये इन्हीं मतलब इस स्नैक की जब काटते हैं तो इनकी दवा भी होती है। द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नैक पॉइजन,
जो मेडिसिन होती है स्नैक के जहर से ही बनाई जाती है। इन अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हर मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या है ये अवेलेबल होती है। जो देखिए जब ये काटते हैं ना अपने तीत से, जो 2 तीत होते हैं जो मतलब खोखले तीत होते हैं उससे काटते हैं, तो जो किसी पर्सन काटते हैं तो अपना जहर उसमें छोड़ देते हैं, तो उन्हीं के जहर से दवा भी बनाई जाती है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आसानी से मिल जाती है। देखिए ये जो कोबरा है ज़्यादातर गांव देशों में मिल जाता है, बट ये दुबैया, कैरात, अफाई सब हमें कम ही देखने को मिलते हैं। बट ये इंडिया में 4 टाइप के जो स्नैक है वो वही पॉइजनस है, बाकी स्नैक्स जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप ये लिख लीजिएगा, मतलब नोट कर लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। एग्जाम में पूछता है कि इंडिया में कितने टाइप्स के जो सांप होते हैं वो जहरीले होते हैं। इसमें आपको लिखना है लाइक स्नैक चार्मर्स विच, मतलब स्नैक चार्मर की तरह ही, मतलब सपेरों की तरह, विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल फॉर दियर लाइवहुड। मतलब अब अदर पीपल कैसे मतलब अपने एनिमल्स के ऊपर अपने मतलब जीवन यापन करते हैं, तो मैंने लिख रखा है मतलब एनिमल पे ही। तो फिशरमैन भी फिश पे अपना मतलब जीवन मतलब उस पर अपना डिपेंड करता है। फार्मर्स, टोंगा वाले भी अपने मतलब एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने लाइफ को। सर्वे पीपल हु कीप एनिमल्स, ये आपके लिए है। नेम टॉक टू सम पीपल इन योर नेबरहुड हु कीप one or more animals or their livelihood, for example horse, for टोंगा, hens, for ये सब आपके लिए है। नेम द एनिमल दे कीप, हाउ मैनी, ये who looks after them, मतलब देखिए बात कैसे आपको पता फील होता है। डू द एनिमल एवर फॉल इल, जब बीमार होते हैं व्हाट कीपर टू, क्या करते हो, मेक सम मोर क्वेश्चंस एंड डिस्कस करना है। मेक स्पॉट योर प्रोजेक्ट एंड रीड इट, ये कुछ एक्टिविटी है ये करने के लिए। मेक अ स्नैक पॉपेट, मतलब स्नैक पॉपेट बनाने के लिए क्या करना होता है कि सॉक्स का यूज़ करके, मतलब उसमें बटन वगैरह लगा के आप अपने हैंड में उसको कवर करके स्नैक बना सकते हैं, स्नैक पॉपेट बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, होपफुल चैप्टर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।